Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of Darul Arqam. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. I hope so all of you will be fine. Students, stay at home and stay safe. And if you are going outside, then wear mask. May Allah keep you and your family healthy in this pandemic condition. Ameen. खड़े होकर पानी मत पियो। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शख्स खड़े होकर पानी पिए। स्टूडेंट्स, हमें हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव की है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लेग्स एंड जॉइंट्स। सो हमें हमेशा पानी बैठ कर पीना चाहिए। Today we will start our lecture number 10. We had started chapter 10 which name is sound waves. Okay, here is previous knowledge testing. Now who will tell me what is amplitude? Yes, think about it. Height of crust or depth of trough from rest position is called amplitude. Very good. And express relationship of speed, wavelength and frequency. स्पीड इज इक्वल टू है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अगर हम इन तीनों में से हमें कोई दो चीज़ें मालूम हों तो हम तीसरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर प्रैक्टिस शीट नंबर 5. यू विल कंपेयर योर आंसर विद योर आंसर्स एंड देन राइट इट विद पेन और पॉइंटर। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर. Here we have first topic, audible frequency range. What is the meaning of audible? Audible means able to be heard. ऐसी चीज़ जो कि सुनने के काबिल होती है। The range of frequencies which a person can hear is known as audible frequency range. हम जो है हर तरह की साउंड को हेयर नहीं कर सकते। कुछ महसूस फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम हेयर कर सकते हैं। तो हेल्दी ह्यूमन एयर रेंज इज़ 20 Hz to 20,000 Hz. Hz is the unit of frequency. Audible frequencies ranges of different animals. Different animals have different ranges. For example, dog frequency range is 20 to 45,000. Cat 45 to 64. Cow 23 to 35,000. Horse की frequency range कितनी है? 55 to 33,500. Dolphin की 150 to 1,50,000. Rat की 200 to 76,000 and bat की 2,000 to 1,10,000. Elephant की 1 से 20,000 तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। मतलब जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी इसके दरमियान में होगी तो ये एनिमल्स उस फ्रीक्वेंसी को हेयर कर सकते हैं। और ह्यूमंस कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड को हेयर कर सकते हैं? 20 to 20,000. नेक्स्ट इज पिच. व्हाट इज पिच? पिच इज़ द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड. श्रिलनेस क्या होती है कि किसी साउंड की बुलंदी कितनी है, गहराई कितनी है। जितनी ऊंची होगी उसकी श्रिलनेस उतनी ऊंची उसकी पिच होगी। अ श्रिलनेस साउंड इज़ कॉल्ड हाई पिच साउंड. अ लेस श्रिल साउंड इज़ कॉल्ड लो पिच साउंड. जितनी कम श्रिल होगी उतनी कम उसकी पिच होगी। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच. पिच किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उसकी पिच होगी। मतलब जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा ही उसकी पिच होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाउडनेस. लाउडनेस इज़ रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड. द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड. इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड. जितनी ज़्यादा पिच होगी मतलब क्या है कि रेस्ट पोजिशन से ट्रफ और क्रस्ट का जितनी डेप्थ और हाइट होगी उतनी ज़्यादा वो लाउड होगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। सेकंड जो है वेव उसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस कम होगी। एम्पलीट्यूड क्या है कि ये रेस्ट पोजीशन से ट्रफ का जो डेप्थ है और क्रस्ट की जो हाइट है दैट इज़ एम्पलीट्यूड. ओके, now open your books for reading. Open page number 110. Pencil should be in your hand for mark or underline the important lines for quiz question or answer portion. Audible frequency range. The word audible means able to hear. Our ears cannot
hear sound of all frequency. The range of frequencies which a person can hear is known as audible frequency range. Underline it. This is the definition of it. A healthy human ear can hear the sounds of frequencies from 20 Hz to 20,000 Hz. Also underline it. It is the audible frequency range for humans. Different animals have different audible frequency ranges. We already have discussed this table. These are the ranges. इनके दरमियान में जितनी भी साउंड्स होगी ये एनिमल्स हेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द डॉग कौन सी साउंड्स को हेयर कर सकता है? 20 to 45,000 के दरमियान में जितनी भी साउंड्स की फ्रीक्वेंसी होगी उनको ये हेयर कर सकता है. Pitch and loudness. Every day we hear a great variety of sounds. We enjoy some sounds are undesirable. Sounds are produced by radio, television and musical instruments are enjoyed. Sounds produced by machines, traffic on a road, etc. are undesirable. How can we distinguish between the sounds? Pitch and loudness are the characteristics that help us to decide whether a sound is pleasant or not. ओके, अब बोल रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे डिफरेंट साउंड सुनते हैं जिनमें से कुछ डिज़ायरेबल होती हैं और कुछ नहीं होती, और इसको डिफ्रेंशिएट कौन करता है? पिच एंड लाउडनेस. पिच क्या है? द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज मोर श्रिल दैन द वॉइस ऑफ बॉय. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच. A shrill sound is called a high-pitched sound, underline it, whereas a less shrill sound is called a low-pitched sound, also underline it. Pitch is the shrillness or graveness of a sound. This is the definition of pitch. इसको भी underline कर लें. Pitch of a sound depends on the frequency of the sound. The higher the frequency, the higher the pitch is. Okay, next we have activity 10.1 frequency and pitch. Rotate the wheel of your bicycle as shown in the picture. आपने अपने बाइसाइकिल के व्हील को रोटेट करना है. Touch a piece of cardboard to the spokes of the rotating wheel and listen to the sound produced. एक कार्डबोर्ड लेके, एक पेज लेके उसको इसके स्पोक्स के साथ टच करना है और साउंड को लिसन करना है. Now increase the speed of rotating wheel and again listen to the sound produced. Then जो व्हील है उसको और ज़्यादा स्पीड से रोटेट करके अगेन साउंड को हेयर करना है. We observed that on increasing the speed of the wheel, the sound become more shrill due to increasing its frequency. In other words, we can say that the pitch of the sound has increased. जैसे जैसे हम उसकी स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और जो साउंड है वो मोर श्रिल हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पिच भी इंक्रीज होगी. Next we have activity 10.2 making high and low pitch sound. What we need? 5 empty glasses, metal spoon, water. Procedure क्या है? Put different amount of water in each glass. Carefully tap each glass with spoon. Observe what you hear. Arrange the glasses from the lowest to the highest sound. हमने 5 ग्लास लिए हैं, उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है और फिर हम स्पून से उसको टच करेंगे और साउंड जो है उसको हेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है उसमें. क्वेश्चंस क्या हैं? विच ग्लास हैज़ द लोएस्ट पिच. तो कौन से ग्लास की पिच सबसे कम होगी? द ग्लास विच हैज़ द लोएस्ट, द ग्लास विच हैज़ द मोस्ट वाटर. जिस ग्लास में सबसे ज़्यादा पानी होगा उसकी पिच सबसे लो होगी, उसकी साउंड जो है वो बहुत ही कम आएगी, कम श्रिलिंग होगी. एंड द विच ग्लास हैज़ द हाईएस्ट पिच? द ग्लास विच हैज़ द लीस्ट वाटर. जिसके पास सबसे कम वाटर होगा उसकी पिच जो है वो सबसे हाई होगी. अगर हम इनको अरेंज करें तो ये अरेंज फॉर्म में ही है. नंबर 1 पे ये वाला ग्लास आएगा जिसमें कम वाटर है, देन दिस वन, उसके बाद ये, फिर ये और फिर वो वाला जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर होगा. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाटर वाला है उसकी पिच सबसे लो होगी, उसकी साउंड सबसे कम श्रिलिंग होगी. Okay, next topic is loud. Okay, next topic is loudness. Sometimes we need to shout in a louder voice. We have to use an extra energy. Loudness is related to the amplitude of a sound. The larger the amplitude, the louder the sound. Underline both these lines. Loudness helps us to distinguish a soft sound from a लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. लाउडनेस क्या करती है कि सेम फ्रीक्वेंसी पे दो डिफरेंट साउंड्स में हेल्प करती है कि सॉफ्ट कौन सी है और लाउड कौन सी है. जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो लाउड होगी और जिसका कम होगा वो सॉफ्ट होगी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेव्स ऑफ अ लाउड साउंड हैव लार्ज एम्पलीट्यूड while the waves of the soft sound has small amplitude. लाउड का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा जबकि सॉफ्ट का एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा.
Next one is making sounds. It is not difficult to make sound, but it is sometimes difficult to see what is happening when sound are made. Spoon sounds. Hit a spoon on the edge of an empty bowl. Listen it the sound. Try it on different object. आप एक बाउल के साथ स्पून को हिट करें, उसके साउंड सुने, फिर इस स्पून को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हिट करके उन साउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Ruler sound. Hold one end of the steel ruler on the edge of the table. Push down the other edge of the ruler. Let it go and try to the hear sound. क्या करना है कि आपने टेबल की एज पे रूलर रखना है, उसको पुश करना है एक साइड से, और जब उसको हम छोड़ेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी. Wind instrument flute. A flute is a wind instrument. The flutist has to blow it to make music. Flutes are hollow tubes with a mouthpiece and a series of holes. The holes can be closed to control the length of the vibrating column of air inside the tube. A flute can be made of wood, metal or plastic. The flutist changes the sound by opening and closing the holes in the flute. बांसुरी को बोलते हैं ये, और इसमें डिफरेंट होल्स होते हैं जिनमें जो एयर है वो वाइब्रेट करती है. जो फ्लूटिस्ट होता है वो होल्स को बंद और ओपन और क्लोज करके, बंद और खोल के क्या करता है, डिफरेंट तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है. Okay, next we have activity 10.3, making high and low sounds. What we will need for this: 2 feet of half-inch PVC sprinkle water pipe, 5 coins of the size of the diameter of the pipe, 2-inch white tape. Procedure क्या है कि we will cut the PVC pipe into 5 sections of different lengths. You can see in this picture. Place a coin over one end of the each pipe and cover each pipe with the tape. कॉइन रखेंगे और उसको टेप से कवर कर देंगे. रैप द टेप राउंड द सेट ऑफ द पाइप्स एज शोन इन द फिगर. फिर इन सारे पाइप्स को एक टेप के साथ हम रैप करके एक दूसरे के क्लोज रखते हुए बंद कर देंगे. ब्लो अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच पाइप. इट इज़ जस्ट ब्लोइंग ऑन अ सोडा बॉटल. फिर ये जो कॉर्नर या जो साइड इसकी ओपन है उससे हमने ब्लो करना है, उसमें फूंक मारनी है, एंड देन वी विल ऑब्जर्व डिफरेंट साउंड्स. What are the questions? What happens to the sound as you go from the longest pipe to the shortest pipe? जब हम long से short की तरफ move करेंगे, then what will happen? Sound frequency will increase from longest to the shortest pipe. Frequency क्या होगी? वो लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, ये जो लॉन्गेस्ट पाइप है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जबकि शॉर्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी. विच पाइप मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ साउंड? कौन सा पाइप जो है वो लोएस्ट पिच शो करेगा? दैट वन द लॉन्गेस्ट पाइप. जो लॉन्गेस्ट पाइप है उसकी जो पिच है वो सबसे कम होगी. कैसे होगी? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और लॉन्गेस्ट पाइप की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट. तो इट्स मीन कि लॉन्गेस्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसलिए इसकी पिच भी सबसे कम होगी. एंड विच पाइप मेक द हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड? डेफिनेटली जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट वाज द शॉर्टेस्ट पाइप. ये जो स्मॉल वाला पाइप है इसकी जो पिच है वो सबसे हाई होगी. Okay student, this is your today lecture. Now we will talk about our today homework. Here we have question number 3. Give short answer. आपके 2 short answers रह गए हैं, वो आपने करने हैं. What makes some sound louder than others? Larger amplitude makes sound louder than other. This is the answer of this question. What is the relationship between frequency and pitch? Pitch of the sound depend on the frequency of the sound wave. The higher the frequency, the higher the pitch is. आपने पेज रेडी करना है. होमवर्क, यूनिट नंबर, यूनिट नेम, डेट मेंशन करनी है. देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट आंसर, और ये आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन वहाँ पे राइट कर लेने हैं. नेक्स्ट टुडे वी विल डू आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन. After short question you will give the heading of long question on next page. Then you will write question number 6, describe loudness and pitch of sound. Then you will give the heading of loudness और फिर आप इसको write कर लोगे. Okay, now who will tell me what is pitch? Pitch is the shrillness of a sound. Very good. And what is audible frequency range? The range of frequencies which a person can hear is known as audible frequency range. Very good. Okay, now open your diaries and note your diary. Do reading page number 110 to
112 एंड मेक क्विज क्वेश्चन। जो लाइंस हमने अंडरलाइन किए हैं उस पर आपने क्विज क्वेश्चंस बनाने हैं। राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एंड 5 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन 6। आपने इनको नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। आई होप सो कि आप सब लोग अपना होमवर्क डेली बेसिस पे कर रहे होगे और उसको लर्न भी कर रहे होगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।